ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बापू की कुटिया। लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं कि बापू के हर एक चीज़ से वो कितना बारीकी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक बापू इस पृथ्वी पर इंसान का अस्तित्व है तब तक बापू आप हमारो। तहाँ तक हम पढ़े। हाँ, ये अंड बीज की बात की। इसके बाद ओ बिस्तर, अब बिस्तर को बोलते हो ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? बिस्तर को कहते हैं बिस्तर तुम कितने महान हो। अरे तुम्हें देखकर कितने बड़े रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्षा से जलते होंगे। बिस्तर को कैसे तुम्हारी ईर्षा किसे होती होगी? बापू के बिस्तर की ईर्षा होती होगी रत्न जड़ित सिंहासनों को। क्यों? कि वो बापू का बिस्तरा है। क्या कभी इन पर एक क्षण भी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका? बड़े बड़े स्वर्ण रजित जो सिंहासन है उनको भी ये सद्भाग्य नहीं मिला। वो सद्भाग्य इस बिस्तर को मिला है। इसके चलते ये बिस्तर क्या है? गौरवशाली है, भाग्यशाली है। इसलिए ही रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासनों को भी वो बिस्तर तेरी जलन होती होगी। ये बात करते ये गौरवशाली बिस्तरा। और बिस्तरे के बिस्तरे के सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। हाँ, एक कास्ट की तख्ती है, तख्ती का आगे तकिया है। थक जाने पर बापू उसके सहारे, तकिए के सहारे, किसके सहारे? तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने साइड बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का ये टोकरा, जिसे हम आज की भाषा में डस्टबिन भी कह सकते हैं। पत्तों का टोकरा बना हुआ है जिसमें वो रद्दी कागज, जो हम रफ पेज बोलते हैं, रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। आज भी कुछ ऐसे कागज पत्र उसमें हैं। किसमें? रद्दी कागज इस टोकरे में है। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का एक थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। पीतल का थूकदान है जिसे स्वयं बापू साफ करते थे। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। एक जिसे हम खड़िया बोलते हैं, कलमदान, उस खड़िए में आज भी एक लेखनी रखी है। और ये जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों को, प्राणों को उद्वेलित किया है। हाँ, लेखनी में बहुत बड़ी ताकत होती है, कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए बोलता हूँ बच्चे, पढ़ना चाहिए। हाँ, एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर ये येरवाड़ा चक्र, जिसे हम रेंटियो कहते हैं, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर। ठीक उसी तरह बापू की ये चक्र घुमा, ये रेंटिया जिसे हम बोलते हैं येरवाड़ा चक्र, ये घुमा और पूरा सारा भारत नाचने लगा। पूरा भारत एकजुट हो गया। इसकी बात करते हैं, क्या कल्पनाएं पेश कर रहे हैं कि रेंटिए की जो येरवाड़ा यंत्र है, जिसे हम रेंटिया कहते हैं, ये येरवाड़ा यंत्र की उन्होंने तुलना किससे की है? कृष्ण की बंसी के साथ की है। उससे सटे कताई के कुछ फूट कर सामान में पुनी, तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। हाँ, उस येरवाड़ा चक्र में क्या है? तो उसके साथ कताई के कुछ फूट कर सामान में पुनी, ताने, जो उसकी सामग्री रहती है वो है। और फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। बापू को समझने के लिए छोटा सा सेल्फ अच्छी तरह भली भांति देखना ही होगा। भली भांति देखना मुहावरा है। बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखना। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। बापू का जो मानस संसार है, पूर्ण संसार है, वो इसमें समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दख्ती, जो कागज की पट्टी रहती है ना, दख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारीनर की सूक्ति को पढ़ी है। एक सूक्ति लिखी है जिसका आशय इस तरह से है। सूक्ति लिखी है, सूक्ति का अर्थ ये है, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे? क्या बात कही है।
मैं तो ये कहता हूँ हमें भी ये लाइनें हमारे शयन खंड में रख कर देनी होगी, जहाँ जिसके चलते हमारा स्वभाव कंट्रोल में आ सके। बहुत अच्छी तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें बापू ने बताई है, और ये पहली शुरुआत यहाँ से होती है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि गलत राह पर हो तो तुम किसी भी बिस्तर पे सो जाओ, कहाँ पे मुंह ले जाओ, तुम्हें आंख लाल करने की पीली करेगी, क्या करोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सत्य है तो सब कुछ है। सैफ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। ऐसे नहीं कि उसका सैफ बना के ही लेके बहुत जगह ऑफिस वगैरह होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है, और वो जिसे हम रद्दी कागर हो जाए या फिर ऐसे फाइल वगैरह होते हैं उस पर रखने के लिए, हम स्टैंड पे रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। ये बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। ठीक है, नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में 7 गुजराती जुड़नी कोर्स, दूसरे में रिथिंकिस क्रिश्चियनिटी, तीसरे में हजरत ईसा और ईसाई धर्म, और चौथे में श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे खाने में ये पूरा डिटेल ये पूरा सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना होगा, नहीं तो आपको ये सेफ में कौन सी जगह कहाँ पे रखी कुछ आता पता चलेगा नहीं, और फिर एक खाने की चीज़ दूसरे खानों में आप वैसे ही रख दोगे। हाँ, तो ज़्यादा बात ना करते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ये सेफ एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, दोबारा हम इसको रिमाइंड करेंगे और डिटेल में भी लेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से देखना है कि एक चित्र बना के रखना है घर पे। ठीक है, एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि ये जो सेफ है, इस सेफ को आपको ड्राइंग तैयार करनी है और 3 इसके खाने बनाने, और किन खानों में कौन से खाने में बापू क्या क्या रखते हैं वो आपको लिख के भेजना है या फिर अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़िए, और कुछ अगर ना समझ में आ रहा है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरह पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।